दशक पुरानी समाजवादी पार्टी के साथ यादव वोट बैंक का रिश्ता जग जाहिर है। भाजपा से लेकर तमाम सियासी दलों की तमाम कोशिशों के बाद भी यादव वोट बैंक सपा की मजबूती बना हुआ है। लेकिन क्या भविष्य में ऐसा रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह अखिलेश यादव यादवों को दरकिनार कर रहे हैं, उससे नहीं लगता कि भविष्य में यादव सपा की रीढ़ रह पाएगा। जय श्री राम, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज बात होगी अखिलेश यादव के हाथ से यादवों के छूटते हाथ का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समय अब करवट लेने लगा है। हाल ही में हुए आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के रिजल्ट बता रहे हैं कि सेंधमारी शुरू हो चुकी है। यूपी का चुनावी इतिहास गवाह है कि जब तक समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के पास रही, तब तक तो ऐसा संभव नहीं हो सका। मुलायम के ज़माने में यादवों को लुभाने तक का जतन कोई पार्टी नहीं करती थी, लेकिन बीजेपी ने तो 2017 के चुनाव में गैर यादव ओबीसी वोट बैंक हासिल करने की रणनीति ही अपनाई थी। लेकिन अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी धीरे धीरे कई मजबूत किले हारती गई और विरोधियों के हौसले अब बुलंद हो चुके हैं। इन तमाम चुनौतियों के बीच इसी महीने गुजरात से अखिलेश यादव के लिए एक बुरी खबर सामने आई। राज्य भले ही दूसरा हो, लेकिन ये खबर सपा के एक और किला ढहने की थी। ये वो किला था जो मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन का मजबूत स्तंभ माना जाता रहा। इस पर चढ़कर मुलायम ने यूपी ही नहीं, देश की सियासत में अपना लोहा मनवाया। अब इसके ढहने को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के भविष्य की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। ये किला और कोई नहीं, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा है। ये वो संगठन है जो 12 साल बाद अपने 100 साल पूरे कर लेगा। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की स्थापना 1924 में की गई थी। इस महासभा पर हमेशा से यूपी के नेताओं का ही वर्चस्व रहा था। कुल 46 अध्यक्षों में से अधिकतर यूपी से ही रहे। मुलायम सिंह यादव शुरुआत से ही इस महासभा से जुड़े रहे। 90 का दशक आते आते मुलायम का महासभा में वर्चस्व कायम हो गया। चौधरी रामगोपाल, हरमोहन सिंह और उदय प्रताप सिंह तीनों ही सपा से जुड़े रहे और महासभा में अध्यक्ष रहे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादवों का सबसे बड़ा नेता बनाने में इसी महासभा का योगदान माना जाता रहा है। 60 के दशक से मुलायम सिंह यादव के लिए अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा मजबूत रीढ़ की तरह साथ देती आई। हालांकि ये गैर राजनीतिक संगठन ही रहा, लेकिन यूपी में मुलायम के लिए ये सियासी लाभ दिलाने का माध्यम रही। 90 के दशक में जब मुलायम ने समाजवादी पार्टी का गठन किया, तो यादव महासभा का आधार उनके काफ़ी काम आया। समाजवादी पार्टी देखते ही देखते सत्ता के पायदान पर पहुंच गई। महासभा की ही देन रही कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी से यादव वोट बैंक सीधे तौर पर जुड़ा रहा। तमाम सियासी आंदोलन प्रदर्शनों में मुलायम को इस महासभा का साथ मिलता रहा। लेकिन 2017 में समय बदला और समाजवादी पार्टी की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ आई। मुलायम अब सपा संरक्षक बन चुके थे। यही नहीं, यादव परिवार में भी फूट पड़ चुकी थी। चाचा शिवपाल अलग राह पकड़ चुके थे। देखते ही देखते चुनाव दर चुनाव सपा कमजोर होती गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल ही बन पाई। इसके बाद लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ की अखिलेश यादव अपनी ही छोड़ी गई सीट जिता ना सके और रामपुर भी हाथ से निकल गया। अखिलेश के गढ़ परिवार एक तरफ अखिलेश सपा का गढ़ एक एक कर गंवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुलायम की तुलना में उनकी छवि में अंतर साफ जाहिर है। मुलायम ने जहां एक तरफ जमीनी नेता की अपनी छवि बनाई, अपने समर्थकों में धरती पुत्र कहलाए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जाति का दामन भी मजबूती से थामे रखा।
वो यादवों और मुस्लिमों के नेता भी बने, लेकिन अखिलेश के साथ ऐसा नहीं है। वो यादवों, ओबीसी जातियों, मुस्लिमों की बात जरूर करते हैं, लेकिन दूरी भी साफ नजर आती है। बहरहाल 2022 में एक तरफ सपा अपने कठिन दौर से गुजर रही है, वहीं दूसरी तरफ सियासी दलों ने भी अब यादव वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस महीने गुजरात से एक खबर ने सपा के लिए चिंता और बड़ी कर दी। यहां पहली बार अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा से समाजवादी पार्टी का वर्चस्व खत्म हुआ है। अगस्त में पूर्व सांसद उदय प्रताप सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। 11 सितंबर को गुजरात के द्वारका में महासभा की कार्यकारिणी बैठक हुई। इसमें बंगाल के स्वप्निल कुमार घोष को महासभा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। वैसे स्वप्निल कुमार घोष पहले से ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पदाधिकारी भी थे। उन्हें एक महीने पहले ही उदय के इस्तीफे के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। बसपा सांसद का चयन बना चर्चा का विषय। खास बात यह रही कि इस कार्यकारिणी में जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। अब सपा की धुर विरोधी बसपा के नेता की महासभा में बढ़ती पकड़ चर्चा का विषय बनी हुई है। दिलचस्प ये है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा के साफ होने के बाद श्याम सिंह यादव द्वारा गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ भी चर्चा का विषय रही थी। सपा का गढ़ तोड़ रही बीजेपी। वहीं दूसरी तरफ यूपी और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने भी यादव वोट बैंक को जोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में यादवों की आबादी करीब 9% है। बीजेपी लगातार इसे जोड़ने के प्रयास में है। 2017 के बाद से हर चुनाव में बीजेपी ने यादव बेल्ट कहे जाने वाले मैनपुरी, इटावा, कन्नौज आदि जिलों में संगठन को मजबूती दी है। पार्टी में यादव नेताओं की नई पोद तैयार की गई। सुभाष यदुवंश को विधान परिषद भेजा गया। वहीं अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में सपा को लोकसभा उपचुनाव में मात भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ की अगुवाई में दी गई। सबसे बड़ी खबर पिछले दिनों आई जब सपा के पूर्व सांसद हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर आयोजित गोष्ठी में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। गौर करने वाली बात यह है कि मुलायम सिंह यादव के लिए चौधरी हरमोहन सिंह यादव और उनका परिवार खास रहा था। चौधरी हरमोहन सिंह यादव सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। 3 बार एमएलसी और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। हरमोहन सिंह के बेटे सुखराम 2004 से 2010 तक यूपी विधान परिषद में सभापति रहे, लेकिन समय के साथ ये परिवार सपा से दूर होता गया। इसी साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उनके बेटे मोहित यादव भाजपा में शामिल हो गए। एक तरफ भाजपा और बसपा हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव हैं। दोनों के बीच रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। शिवपाल अब अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को खड़ा करने की पूरी तैयारी में हैं और उनका भी पहला टारगेट यादव वोट बैंक ही है। सालों तक मुलायम के साथ यादव महासभा से जुड़े रहे शिवपाल ने अब यूपी में यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत की। उनके साथ डीपी यादव खड़े हैं जो मुलायम के करीबी माने जाते थे। शिवपाल का कहना है कि मिशन के जरिए यादवों के साथ बाकी पिछड़े वर्ग के लोगों को भी एकजुट कर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि बढ़ती उम्र को देखते हुए मुलायम सिंह यादव के 2024 में मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है और शिवपाल खेमे की तरफ से इस पर दावेदारी शुरू कर दी गई। जाहिर है यादव वोट बैंक को सपा से जोड़े रखने के लिए अखिलेश के सामने चुनौतियां तेजी से उभर रही हैं। अब देखना यह होगा कि इन चुनौतियों से अखिलेश यादव कैसे निपटते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।